तो उसके लिए क्या प्रेयर करना पड़ेगा उसके लिए? देखो, कोई भी इशू हो, मैंने बताया है कि कोई भी चीज होती है जो सामने चल रही होती है, वो बेसिकली, एक सेकेंड। हाँ जी निकिता मैम, अब पूछिए। हाँ, मैं बोले आप मेरा जरा घर का प्रॉब्लम चालू है, जरा हाँ जी, कोर्ट हाँ जी। केस का सब चालू है। थोड़ा बिल्डर का भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। हमारा घर घर नाम पे भी करके मैं नहीं दे समझ रहे हैं, गई। पर इंक्लूडिंग जैसे करके अगर नहीं दे रहे। हम लोग होपोनोपोनो करते हैं, उसमें मैं उस वो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उस कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग लगा लो, अभी अलग अलग पूछो, जैसे इसके लिए कैसे करना है, उसके लिए कैसे करना है, उसके लिए कैसे करना है, सबका मैंने अच्छे से बताया हुआ था। आज फिर से अच्छे से क्लियरली मैं बताती हूँ, अच्छा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं ना, उन सब में उस चीज को फिट करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इसमें कैसे अपना जो भी मेरे लाइफ में इशू चल रहा है, जो भी चैलेंज चल रहे हैं, मैं उसको कैसे उसके लिए प्रेयर कर सकती हूँ। होपोनोपोनो जब भी हम करते हैं, वो हमेशा क्लीनिंग करता है। यानी कि सामने जो भी गलत हुआ है, जो भी आपके सामने गलत चल रहा है, उन सबकी एनर्जी को क्लीन करता है, क्योंकि हर एक चीज एनर्जी है। जो इवेंट इस वक्त आपके सामने चल रहा है, वो भी एक एनर्जी है। ठीक है। अब मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, और वो मेरी लाइफ में हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये ना हो, जो मैं चाहती हूँ वो हो, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो हो नहीं रहा, और जो मैं नहीं चाहती हूँ वो चल रहा है मेरी जिंदगी में। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब आप कैसे करोगे? क्योंकि जो आप नहीं चाहते हो, वो भी जाने अनजाने आपने अट्रैक्ट किया है, सोच सोच के कि यार ये हो गया है, अब क्या करेंगे, और 10 लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो? खुद तो एनर्जी दे रहे हो उस चीज को, 10 लोगों की और एनर्जी उसको दिलवा रहे हो। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि क्या वो चीज होगी, नहीं। आप अभी की सिचुएशन जो भी खराब चल रही है, उसको और एनर्जी दे रहे हो, उसको और पावर दे रहे हो, वो इन फ्यूचर और ज्यादा आएगी। आप, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर मैंने ये सारी सिचुएशन अट्रैक्ट की है एनर्जी से, तो मैं दूसरी एनर्जी देकर इसको सही भी कर सकती हूँ। सिंपल, बहुत आसान है। मैंने सोच सोच के ही तो इस चीज को पैदा किया। मैंने इस चीज को एनर्जी दे दे के ही तो इसको मैनिफेस्ट किया। अब मेरा काम है कि मैं इसकी जगह जो मैं चाहती हूँ वो लेकर आऊं, यानी वो एनर्जी दूं, ज्यादा से ज्यादा वो सोचूं, ज्यादा से ज्यादा वो बोलूं, ज्यादा से ज्यादा ऐसा मैं सोचूं। कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, आपके सामने जो चल रहा है मत ध्यान दो क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपने हो सकता है 6 दिन पहले, 6 साल पहले, 6 महीने पहले की सोच है जो अब सच हो रही है। आज मैं जो सोचूंगी वो मेरा फ्यूचर बनाएगी। अब सामने कुछ गड़बड़ हो गया है, हम ठीक है, चलो मैंने बोला कि हाँ मैडम मैं पॉजिटिव सोच लूंगी, पॉजिटिव कर लूंगी, लेकिन अभी की सिचुएशन का क्या? वहां हम करते हैं होपोनोपोन। उसमें हम क्या करते हैं, सामने जो भी मेरे आया है, कुछ भी चल रहा है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ चल रहा है, वो मेरी सोच में चल रहा है, इसलिए वो मेरे सामने है। तो सामने क्या है, उसको सही करने की जगह यहाँ जो चल रहा है ना, उस सिचुएशन को लेके उसको साफ कर। प्लीज कोई बोलो मत, अभी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब कोई भी सिचुएशन है, जैसे कोई पैसे का इशू है, आपका ही इशू है, पैसे का है, कोई वापस नहीं कर रहा, यहाँ पे चल रहा है मेरे पैसे वापस नहीं आ रहे, मेरे पैसे वापस नहीं आ रहे। साइड बाय साइड मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि मैं मनी कैसे अट्रैक्ट करूँ, ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, वो लिख रही हूँ, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है, मेरे पैसे वापस नहीं आ रहे, मेरे पैसे वापस नहीं आ रहे। कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। आप कभी मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी चल रही है वो दूसरी है, आप जो काम कर रहे हो वो दूसरी एनर्जी है, और यहाँ जो चल रही है वो पावरफुल एनर्जी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन को 2 दिन के लिए रख दो साइड में। पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर अच्छे से क्लीनिंग कर लो, कि मेरे माइंड में जो भी नेगेटिव चल रहा है, मैं नहीं जानती कि क्या क्या मेरे अंदर इतना सब नेगेटिव भरा हुआ है कि जो मेरे सामने ये सिचुएशन आई है। आई एम सॉरी। मैं सच में सॉरी हूँ, आपको बोलना है आई एम सॉरी। और ये गिल्ट में नहीं बोलना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना है कि हाँ, जाने अनजाने मैंने ही ये चीज अट्रैक्ट की है,
मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने इस चीज को एनर्जी दी, इस चीज को पावर दी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। अब मैं अवेयर हूँ, इसलिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। थैंक यू मुझे ये रियलाइज कराने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आज इस वक्त इस एनर्जी को क्लीन कर सकती हूँ हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से। थैंक यू मुझे पावर देने के लिए। एंड आई लव यू सो मच। जब ईश्वर ने आपको इतनी पावर दी है तो आप उसको बोलोगे ना, थैंक यू, आई लव यू, कि मुझे ये पावर आपने दी है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर सही करने में लग जाते हैं, 10 लोगों को बुलाएंगे, 10 लोगों से उसको डिस्कस करेंगे। हमारी खुद की तो बहुत खराब एनर्जी उस चीज में जा रही है, 10 और लोगों की जा रही है। अब वो सोचो, वो 10 और 10 लोगों को बताएंगे, यार इसका तो बड़ा खराब कंडीशन है, इसकी तो बड़ी पैसों की दिक्कत है। तो क्या हो रहा है, आपके उस पिक्चर को, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी सिचुएशन में इस वक्त आपको, उसको और पावर मिल रही है। और यहाँ आप किए जा रहे हो मैनिफेस्टेशन, यहाँ आप किए जा रहे हो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी क्लैश हो रही है। क्योंकि जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो बहुत पावरफुल है, यानी कि वो नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस बहुत पावरफुल है। होपोनोपोनो में हम उसी इमोशंस को जड़ से निकालते हैं, ताकि वो बिल्कुल साफ हो। और एक और चीज, इसमें टाइम नहीं लगता। आप सोचो कि मैं 6 6 महीने करूं, 6 दिन करूं, 10 दिन करूं, नहीं। अगर आप एक दिन भी अच्छे से कर लेते हो ना, एक दिन की एनर्जी भी बहुत क्लीनिंग कर देती है। लेकिन आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हाँ, अभी मुझे समझ आ गया है कि मैंने इस चीज को जाने अनजाने एनर्जी दी है। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इसको एनर्जी दी है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव सीन आया। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव एनर्जी दूंगी तो पॉजिटिव सीन भी आएगा। क्योंकि नेगेटिव सीन कोई और नहीं लाया आपकी जिंदगी में, आपने अट्रैक्ट किया। तो पॉजिटिव सीन भी कोई और नहीं लाएगा, आप ही अट्रैक्ट करोगे उसको। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया कि कुछ भी ऐसा है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, नहीं समझ आ रहा, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, यानी कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और मेरी खराब फीलिंग, वही ना अच्छी वाली फीलिंग ही ये सिचुएशन और पैदा कर रही है, कि मुझे और अच्छा ना लगे, और अच्छा ना लगे। ठीक है। और जब भी आप कभी किसी से कुछ डिस्कस करो, अगर उसको आपकी सिचुएशन पता है, तो सिर्फ सोल्यूशन मांगो उससे। उससे ये मत बोलो कि दोबारा से मेरी सिचुएशन सुन। उसको और एनर्जी मत दो, क्योंकि आप जितना उसको डिस्कस करोगे, आप बहुत इमोशनली उस चीज को फील करते हो। और नेगेटिव इमोशंस हम इंसान ना बहुत पावरफुली फील करते हैं, इसलिए खराब खराब चीजें जल्दी जल्दी होती हैं, क्योंकि उसमें हम इतना दुनिया भर का दुख डाल देंगे। और जब आपको जो चीज चाहिए उसमें खुशी डालने की बारी आती है, तो कोई नहीं डालता। उनको लगता है कि नहीं नहीं, जब आएगा, क्योंकि दुख आया तो हमने महसूस किया, अब सुख आएगा तो हम महसूस करेंगे। भाई, जब दुख तुम लाए थे, तब था नहीं उस वक्त, जब आप इतना महसूस कर रहे थे लोगों का सुन सुन के। जब आप लोगों का ये भी सुनते हो ना कि इसके पास पैसे का इशू, और आप खुश होते हो कि यार चलो उसके पास दिक्कत है पैसे की, तो वो उसकी लाइफ में तो है, आपकी लाइफ में भी वो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दे दी है। कभी भी अनवांटेड चीज को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देनी है। आपको कुछ नहीं करना, जो चीज अच्छी नहीं लग रही है। शालू, इसी से रिलेटेड कुछ पूछूं, एक डाउट सा। हाँ हाँ, पूछो मैम, बिल्कुल पूछिए। जैसे आपने कहा कि हमने एक तरफ पैसे दे रहे हैं, एक तरफ पैसे नहीं आ रहे, उसको हम नेगेटिव थॉट को अपने अंदर बसा के बैठे हुए हैं, और एक तरफ हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हाँ जी। अगर हमने मान लो पूरी तरफ से पॉजिटिव किया हुआ है, हम रोज होपो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड, अभी पैसा हमारा ब्लॉक हो गया, कहीं पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो रोज एफर्ट्स कर रहे हैं, उस आदमी से बात करते हैं कि पैसे दो पैसे दो, तो उस चीज का भी तो, एनर्जी का भी हम पर इफेक्ट आएगा ना। मैम एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड में से एक इम्पोर्टेंट
हाँ जी मैम, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने अपनी तरफ से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं, होपो कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से हमारे पैसा जो ब्लॉक है, मैं उसको भूल गई हूँ, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स उसको बार बार जैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, उस बंदे से बात कर रहे हैं कि पैसे वापस दो, तुम बार बार बोलते हो, देते नहीं हो। तो वो कहीं ना कहीं तो हमारे दिमाग में भी, हमारे सबकॉन्शियस में चलती रहती है ना ये चीजें। हाँ बिल्कुल चलती है, बट ये एक्सटर्नल है। जो मैंने बताया ना, अभी जो रियलिटी चल रही है वो बिल्कुल आपको नहीं देखना है। अब रियलिटी में बहुत कुछ चल रहा है जो हम नहीं चाहते। अगर हम उनको देखने बैठेंगे कि मेरी रियलिटी देखो, सबसे पावरफुल चीज क्या है, आप अपने अंदर क्या क्या काम कर रहे हो ये बाहर वाले को नहीं दिख रहा है, तो आप अपना काम करते रहो, ठीक है। अब बाहर क्या, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पसंद आती, बट मैं उनको वन बाय वन सही करने नहीं बैठूंगी, उसको मैं अपने अंदर सही करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वो सिचुएशन खराब है और वो पूरी फैमिली को एक साथ लेकर है, मतलब फैमिली इन्वॉल्व है। तो आप होपो कर रहे हो, उनको नॉलेज नहीं है, वो तो नेचुरल सी बात है कि वो नेगेटिव एनर्जी देंगे, बट आपको पता है कि आपको कौन सी एनर्जी देनी, आपको क्या काम करना है। सबसे पहले यही फर्स्ट रूल होता है कि बाहर जो चल रहा है बिल्कुल भी मत ध्यान दो, कुछ भी चल रहा है, क्योंकि वो सब एनर्जी, और हम सब एनर्जी लेवल पर एक हैं। अगर मैं सफाई करूंगी, मैं क्लीनिंग करूंगी बाहर से, ऑटोमेटिकली वो साफ होगा, और वो उन सारे इंसानों से भी साफ होगा जो उस मोमेंट पे उस चीज से एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं। हम क्यों बोलते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है और हम सब लोग यूनिवर्स का पार्ट है, यानी हम भी यूनिवर्स है, तो हम सब भी आपस में कनेक्टेड है। क्यों ऐसे होता है, जब मैं किसी के लिए खराब सोचती हूँ तो उसका खराब रिएक्शन मेरी तरफ आता है, चाहे वो बंदा 10 लोगों के लिए अच्छा हो, क्योंकि वो एनर्जेटिकली आपने उसकी वो साइड अट्रैक्ट की। अब अगर आपने अंदर, आप सामने जो इवेंट चल रहा है उसको सफाई करना शुरू कर दोगे, उसकी एनर्जी क्लीन करना शुरू कर दोगे, वो ऑटोमेटिक उन सारे इंसानों के अंदर से भी क्लीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों, और ये माइंड में आप बिठा लो कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, नहीं, मैं एनर्जी में सबके बराबर हूँ। अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ ना, सबकी एनर्जी चेंज होगी, पर मुझे सबकी एनर्जी चेंज नहीं करनी, मुझे खुद की एनर्जी, खुद के थॉट्स पे काम करना है। और यही समझाया जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, मत ध्यान दो, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, वो करना है। उस चीज को होने के लिए यूनिवर्स को सारी सिचुएशन चेंज करनी पड़ती है, वो करता है। इंसानों को चेंज करना होता है, वो करता है। चाहे वो कुछ भी करके देगा, आपने जो सोचा है वो आपके सामने ला कर देगा। तो ऐसा कैसे होता है कि आपकी चीजों को लाने के लिए वो इंसानों तक को चेंज कर देता है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल पे काम हो रहा होता है। वो इवेंट जिसको उसको लाना है, जो सिचुएशन उसको अच्छी वाली लानी है, जो आप सोच रहे हो, उस इंसानों को जिनको आपको चेंज करना है, वो सब एनर्जी है। और आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए वो सारी एनर्जीज को चेंज करेगा, ये उसका काम है। आपको उसका कुछ भी नहीं लेना, आपको सिर्फ अपनी चीजों पे काम करना है। दो शब्द अच्छे से, एक, दो शब्द है, उसको बिठा लो। कुछ भी करो ना, एक खुशी की ऊर्जा और एक शुक्राने की ऊर्जा, इन दो ऊर्जाओं से करो। जब ये ऊर्जा किसी चीज में जाती है ना, मैं कुछ पाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने उसमें भर भर के खुशी वाली ऊर्जा और भर भर के शुक्राने, थैंक यू वाली ऊर्जा दे दी है ना, वो गारंटेड है होना है, चाहे उसके लिए उसको कितने भी लोगों को चेंज करना पड़े। और स्टक मनी वालों से एक चीज मैं कहूंगी, जहां, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, वहां होता है कि जनरली पैसा स्टक हो जाता है। बट उस चीज को मैं बिल्कुल भी, पहले मैं बहुत ऐसे क्रिप करती थी, यार पैसा फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं क्या करूं, कंप्लेन करूं, ये करूं। आप जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, आप उतना ज्यादा मैनिफेस्ट करो। जितना ज्यादा एनर्जी दोगे, इससे अच्छा ये है, यूनिवर्स से मांगो, उससे ज्यादा मांगो। उसके पास अनगिनत सोर्स है आपको देने के, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो क्या पता वहीं से आ जाए पैसे। और हमेशा उस इंसान को ब्लेसिंग देते रहो, उसको कोसो मत, क्योंकि आप उस इंसान को कोसोगे, उस इंसान को नहीं कोस रहे हो। ऐसे बहुत इंसानों को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनको बाद में आगे कोसना पड़ेगा कि उसने भी पैसे ले लिए, उसने भी पैसे ले और लिए। वो हम तो नहीं कोसते, लेकिन फिर आदमी लोग तो, जेंट्स लोग तो वो ही करते रहते, नहीं दे नहीं रहा, और ये वो सब मैम नेगेटिव उनको चीजें बोलने बोलते दो, हैं। वो लोग कहेंगे, मैंने क्या बोला, सब एनर्जी लेवल पे बराबर। आप हाँ जी। वो क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं, आप ये क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे कि मैं क्या सोच रही हूँ, और मैं अपने ऊपर अभी मैंने ध्यान यही दूं ना। पूछा है, हाँ, क्योंकि हाँ, वो अननोइंगली हमारे सामने आ जाती है ना बात, इसलिए पूछ आपके रही हूँ सामने कि आ रही इसके है, लिए कैसे करके। हाँ उसको जी। अपॉर्चुनिटी लो।
आपके सामने आ रही है, ये सिचुएशन मुझे पसंद नहीं है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसी एनर्जी दी होगी जिसकी वजह से ओके मेरे सामने ये सिचुएशन आई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि हम सब एनर्जी लेवल पे बराबर है, तो मैं सबकी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इस सिचुएशन को क्लीन करने की। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो वो सिचुएशन क्लीन होती है, गारंटेड होती है। हाँ जी, ठीक है, कुछ चीजें तो इम्प्रूव हो रही हैं। हाँ नहीं होंगी मैम, होंगी। जब आप हाँ बाहर जी, रियलिटी से कट कर दोगे ना, और जो आपके अंदर हाँ जो जी, दुनिया चल रही है, जो आपको चाहिए कि आपकी जिंदगी में आए, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि खुश रहो, क्योंकि हर चीज को हाँ पाने का जी, पासवर्ड ही खुशी है। जब आप खुश रहोगे ना, क्योंकि आप जब चीज मिलेगी तो आप नेचुरली उसको पाने के बाद खुश होगे ना, तो आप पहले खुश रहोगे तो वो नेचुरली चीज आ जाएगी। ठीक है। चलो एक आपने मोरना प्रेयर कराई थी, वो तो चलो उसमें हमने अपनी फीलिंग्स को फिलअप करना था। एक आपने जब होपो का पेड सेशन करवाया था, हाँ तब जी, आपने वो लिखवाया था ना कि आपकी कोई भी चीज से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो आपको जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको रबड़ से मिटाना है, हाँ पहले लिखना पेंसिल है फिर रबर, हाँ जी, मिटाना है। हाँ जी, हाँ उसको एक जी। बार थोड़ा सा शॉर्ट में और बताओगे कैसे करना मैम है? वो पेट का पार्ट है। अच्छा, पेट में पढ़ना है। ठीक है। बट मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे ओके। ठीक है मैसेज कर देना, वो मैं जो जो सेक्शंस में थे वो Do सबको the मैसेज कर class दूंगी। again now, the paid class. Please do again. मैम वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट समझा रही हूँ, और वो ऑलमोस्ट वही है। बस आप हाँ ये जी, समझ लो कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जल्दी होगा, बट एक्चुअली मुझे भी नहीं होता, टाइम होता। बट आप इतना समझ लो कि मुझे कुछ भी चाहिए ना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, और एक बारी ना ढंग से ले लो कि भैया मुझे करना है। क्योंकि लोगों को ना तीन चार चार दिन में रिजल्ट मिले हैं, इतने लोगों के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत लोगों के रिजल्ट्स आए हैं। वो क्यों आए? क्योंकि उन्होंने शिद्दत से किए कि मुझे करना है सही, अभी ये सिचुएशन मुझे नहीं पसंद है। बट मैं 10 लोगों को बताने की जगह अपने आप में चेंजेस करूं। एक बार ठान लूं कि भाई मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ये क्लीनिंग करनी है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस फीलिंग को, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, जिसकी वजह से मैनिफेस्ट हो, उस फीलिंग को साफ कर दो। उससे रिलेटेड इवेंट्स खुद साफ हो जाएंगे। समझ आ रहा है? But फीलिंग you can इंपॉर्टेंट है। clean 2-3 feelings if it comes during the day, as हाँ many हाँ, दस feelings पंद्रह come. भी बिल्कुल ऐसे ही सेम। जब खुशी होती है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा महसूस करो, उससे रिलेटेड जितने इवेंट्स होंगे ना वो खुद आएंगे। इम्पोर्टेंट फीलिंग है। अगर आप सैड हो, सारे सैड इवेंट्स लाओगे। अगर आप हैप्पी हो, सारे हैप्पी इवेंट्स भी अटैच्ड है, वो खुद But आएंगे। sometimes for some reason you're sad or you're not feeling high life condition. What happens? You don't feel like laughing or smiling, no? पर उस टाइम इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो, कि हाँ ठीक है, To कुछ ऐसा open up. है जो रह गया है। Something, yeah. हाँ Something troubles you, but you don't know what it is. हाँ, बट वही है ना कि वो इवेंट्स आपके सामने आएंगे, और वो अच्छा है, क्योंकि जो चीजें अभी अभी आप क्लीन कर लोगे, इन फ्यूचर वो चीजों में से कुछ नहीं आएगा। तो बाद में क्लीन करने से अच्छा, अगर इस वक्त में किसी अननोन रीजन की वजह से थोड़ा सा भी अपसेट हो रही हूँ, Yeah, तो ये कहीं ना कहीं कुछ मेरे अंदर और एनर्जी स्टक है। तो थैंक यू, correct. मुझे अपॉर्चुनिटी आपने दी। अभी मैं इस पे क्लीनिंग करूँ, अब विद इन अ सेकेंड आपका मूड चेंज हो जाएगा। ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। Okay. 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 ठीक है, उसको प्रॉब्लम ना मानो, उसको अपॉर्चुनिटी मानो कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है इसको क्लीन करने की। अभी मैं इस पे काम करूंगी, ये तो कभी लाइफ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उस तरह चलो से। आपने कहा था ब्रह्म Thank you. मुहूर्त से 3 से 7 बजे तक हम वो नहीं कर सकते, ओनली थैंक यू एंड आई लव यू बोलना है वो में। लेकिन 3 बजे से पहले कर सकते हैं, रात को 3 बजे से पहले पहले 12 से पहले कर लो। 12 से पहले पूरा जो हाँ क्योंकि चारों क्या होता है फेजेस ना, का है। हाँ हाँ क्योंकि जी, क्या होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड होता है। उस टाइम में वांटेड एनर्जीज निकालो, आप अपनी अफर्मेशन करो, आप विजुअलाइजेशन करो, आप यूनिवर्स, क्योंकि उस टाइम यूनिवर्स बिल्कुल शांत होता है। आप एक बारी जो मैसेज भेजोगे वो 100% चला जाएगा, क्योंकि रास्ता साफ है। आप वो समझ रहे हो? घूमती रहती है, ये चारों लाइंस घूमती रहती है वो रात को भी दिन में भी, इसलिए अगर पूछ रही हूँ कि कई बार ऐसा हो अगर वो जाता है। खुद से घूम रही है ना, तो वो इंटरनल क्लीनिंग हो रही है, वो और भी अच्छा है। लेकिन हाँ अब जी, कॉन्शियसली मतलब अंदर से वो आ रहा है ना, अच्छी बात है, क्योंकि वो हाँ अडेप्ट हो गया है, मतलब आपकी बॉडी में चला गया है, तो बहुत हाँ अच्छा जी, है ये। बट उसके साथ साथ अपनी अफर्मेशन विजुअलाइजेशन कंटिन्यू करो। और सबसे ओके, इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्टिंग, वो मत भूलो, जो चाहिए उसको लिख लो, उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिखे हुए चीज के होने के 42% चांसेस होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हमको सिर्फ जो बचा खुचा पार्ट है वो करना है थोड़ा सा, लिखने से मैं 42% तो वैसे ही कर रही हूँ।
और ये जी। साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि वो जो लिखा हुआ होता है ना वो हमेशा आपको याद रहता है। इसलिए स्कूल में बच्चों को बोला जाता है कि प्लीज आप लिख लिख के पढ़ो। मतलब जो आपने क्वेश्चन याद किया उसको लिखो लिखो। बोला जाता है ना लिख लिख के याद करो, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा हाँ, याद लिख के रहता है। जल्दी याद होता है। लिख के आपको याद होता है, और एक बार आपको अपने ड्रीम्स, आपके सपने क्लियरली याद हो गए ना, तो वो याद हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड होता है। और कॉन्शियसली आपको कोई भी चीज याद नहीं होगी, आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए याद कर सकते हो उसको। जो मेमोरी होती है ना, याद करने की शक्ति, वो सबकॉन्शियस के पास होती है, कॉन्शियस के पास नहीं होती। और सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से जुड़ा होता है। एक बार आपके सपने सबकॉन्शियस में चले गए, और पता करने का तरीका कैसा है, जिस दिन मैं ये पूछूंगी ना, ये छोड़ो, चौथी लाइन से बताओ कि क्या सपना है, और आपने पता कर लिया यार ये, मतलब वो याद हो गया। अभी पूछो अच्छा ठीक है अभी बताओ ये इसमें कौन सा कलर का पहना है, ये क्या डिस्कशन चल रहा है, अगर आप ये बता दो ना, अच्छा मैं देख के बताती हूँ, तो याद नहीं हुआ। लेकिन आप बताना शुरू कर दो ना मुझे, नहीं नहीं ये था, ये कॉन्वर्जेशन थी, ये मेरे को सुनना था, तो वो याद हो गया। वो होता नहीं था बीच में से पूछ लेते थे आंसर, यहाँ से छोड़ो यहाँ से सुनाओ आंसर एंड दिस इज कॉल्ड वो वाला। तो वो होता है याद करना। ठीक है जी, हम लोग होपो कर ले आज, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम है अभी। हाँ जी जल्पा मैम, चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लो, कोई बात नहीं, हम लोग नहीं आगे बढ़ते शालू, मैंने आपको मैसेज किया था, बस आप मैसेज में ही रिप्लाई कर दीजिएगा। व्हाट्सएप किया था मैंने आपको, ठीक है? कब किया था, आज किया था क्या मैम आपने? 4 बजे किया था इवनिंग में। आप कर लीजिएगा, वेन एवर यू हैव टाइम आप तब रिप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट नंबर क्या है आपका? 101। ठीक है, ठीक है मैं कर दूँ, ठीक है मैं थैंक कर यू। दूँ, ओके मैम। हाँ जी हो गया जल्पा मैम। I just wanted to share today's experience. Okay, मेरे साथ ना आज 2 इंसिडेंट्स हुए, ठीक है? सो आज मतलब घर से वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस, सो मैं गई बाहर देखने एंड करने एंड ऑल दैट। मेरी सिस्टर भी है, शी इज ऑल्सो इन द क्लास। तो फिर मैंने उससे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे मैंने घर देखा, एंड शी इज लाइक पागल है क्या, जब तूने एक बार विजुअलाइज कर दिया है तुझे ऐसा घर चाहिए, व्हाई आर यू गोइंग एंड लुकिंग, व्हाई आर यू, तो भटक क्यों रही है अपनी दिशा से? तो तुरंत आई कुड कनेक्ट माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक नो, ये गलत है। एंड आई इमीडिएटली पोपो किया, इमीडिएटली आई थैंक हर कि उसने मुझे शी हेल्प मी आउट एंड तुरंत आई केम बैक कि चलो यस आई एम बैक टू माई नॉर्मल, कि हाँ मैंने यूनिवर्स को बोल दिया है, एंड वाई मैं क्यों भटक रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो एक हो गया इन द मॉर्निंग। और फिर इन द इवनिंग ना मैंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ विजुअलाइज करके आई हैव डन समथिंग। ठीक है, तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसे नहीं ऐसे होगा करके। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कोई बात नहीं। तो उसने मुझे बोला कि नहीं ऐसे होगा तेरे फ्यूचर में। तो मैं घबरा गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत घबरा गई, रोना भी आया मुझे। एंड देन इमीडिएटली वो घबराहट को पकड़ा, इमीडिएटली होपो किया एंड इमीडिएटली अपने भगवान को याद किया। एंड देन आई वाज लाइक नो, आई हैव ऑलरेडी, मेरे पोस्टमैन को मैंने भेज दिया है, यूनिवर्स में चला गया है, तो आई डोंट हैव टू डिस्टर्ब माई सेल्फ। एंड दैट फील दैट फील कि नहीं मैंने खुद को पकड़ के मैं यहाँ पे आई, दैट वाज अमेजिंग शालू जी। I have no words to describe. Immediately I called my sister and I said देख ऐसे ऐसे हुआ, and she was also so happy for that कि yes I have to stick to my goal. जब Yes. एक बार डिसाइड कर दिया है ऐसे होगा, एक बार विजुअलाइज हो गया है, चाहे कोई कुछ भी बोले, नो आई एम कनेक्टेड, वो देने वाला वो है, बस। देने वाला यूनिवर्स है। तो चाहे कोई कुछ भी बोले, इट्स लाइक आई हैव टू जस्ट वॉश इट। और पता है ये इतना आसान है ये चीज, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा ये समझने को कि सिर्फ एनर्जी देनी, आपको जो चाहिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। एक बार आप किसी भी तरीके से यूनिवर्स में वो अपना लेटर पहुंचा दो, आपने पहुंचा दिया ना वो एनर्जी से के थ्रू, बस आप चिंता नहीं करनी है, अभी वो देगा ही देगा। क्योंकि देखो एक क्या है, हम लोग शायद उतने लेवल पे नहीं है, बट जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत हाई लेवल पे है, मतलब जिनकी बुक्स छपती है या जो भी बहुत हाई लेवल, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये झूठ है, सब एनर्जी की बातें कर रहे हैं।
सब बोल रहे हैं कि बस विश्वास से रखो, जो आपने मांगा है वो होगा। इनफैक्ट वो कितना फेमस अल्केमिस्ट बुक का डायलॉग है कि जो भी शिद्दत से चाहोगे वो मिलेगा। पूरी कायनात लग जाएगी तुमको वो चीज देने में, क्योंकि तुम क्लियर हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो चाहिए वो आप लिखो। और जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन करे ना, डाउट करे, वो लिखा हुआ खोलो, यार ये है जो मैं चाहती हूँ, ये जो बोल रहे हैं वो नहीं, ये नहीं। वो नहीं। ना इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता, ना इनको होप को पता, ना इन्होंने कुछ जिंदगी में अचीव किया, ना इनके कोई ड्रीम्स है, मेरे हैं। और मुझे ये सारी चीज पता है, तो मुझे इस पे स्टिक रहना। और जब जब आप अचीव कर लोगे ना, इनफैक्ट आप प्रोसेस में भी रहोगे ना, उनको दिखना शुरू हो जाएगा, वो लोग खुद आएंगे। और इस चीज का एक्सपीरियंस मैंने किया है। जब आप, और इन लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बल्कि इनको ब्लेस करना है कि इनको भी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले कि ये लोग भी लर्न करें, ये लोग भी थोड़ा प्रोग्रेस करें। और ये जो मुझे किसी ने बोला ना, वो भी शायद देन आई रिकॉल्ड कि नहीं, ये भी मैंने सोचा था ये इंसान मुझे ऐसे बोलेगा। बोलेगा। तो यू नो दैट्स लाइक मैंने जो पास्ट में जो सोचा था वो आज हुआ है। लाइक आई डोंट हैव टू गिव दिस एनर्जी फॉर माय फ्यूचर, नो। तुरंत उसको क्लीन किया, तुरंत उसको डिलीट किया, अपने भगवान को याद किया। एंड आई वाज लाइक नहीं, यू हैव टू स्टिक टू योर गोल्स, यू हैव टू बी अलाइन्ड। और एक छोटा बहुत सा ना पॉइंट मैं ऐड करूंगी, जब हम लोग किसी ज्योतिष के पास या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, तो हमारा ना क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन होता है, यार क्या गड़बड़ चल रही है पता करने जाते हैं, क्या ऐसा रुका पड़ा है हमें। तो देखो आपने किस एनर्जी के साथ गए हो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां से, वो पॉजिटिव न्यूज देगा? नहीं, यहाँ पे ग्रह बिल्कुल सही चल रहा है, आप गए ही पूछने नेगेटिव हो कि क्या गड़बड़ चल रही है, क्यों मेरे काम नहीं बन रहे हैं। तो अब देखो अपने एनर्जी क्या दी, बहुत बहुत प्रैक्टिकली आप सोचो इस चीज को, कि मैं उस इंसान के पास नेगेटिव न्यूज सुनने ही गई हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे को पॉजिटिव दे, कैसे देगा। और दूसरी तरफ एक चीज ध्यान रखना, जब हम जैसे ये मेरे माइंड में परसों आया था जब हम होपो कर रहे थे, पर मैं स्किप हो गया था, आज याद आया कि जब हम लोग कीर्तन करते हैं या भजन करते हैं या भगवान की चौकी बिठाते हैं या माता जी कुछ भी करते हैं, आपने नोटिस किया उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी जो प्रेज होते हैं, उनको प्रेज करने का तरीका, कि आपने हमको दिया, थैंक यू, वो होता है ना, खुशी में हम कर रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं तो थैंक यू, भजन गाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो शुक्राने का फॉर्म होता है। उसमें ये कभी नहीं बोला जाता कि मैं जो भी है नेगेटिव या कुछ भी। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ऐसा होता है। तो मैं तो बोलती हूँ, मैं तो वो शुक्रानों का कीर्तन, मैं तो लिखा हुआ भी था जब मेरे को ये वर्ड मिला था कि मैं शुक्रानों का कीर्तन करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है यार हर एक चीज पॉसिबल है, अगर ईश्वर आपके साथ है हर चीज पॉसिबल, तो उस ईश्वर का धन्यवाद करो, ना कि उन लोगों का जो आज आपको अच्छा बोल रहे हैं कल बुरा बोल रहे हैं। उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। एक बार आप ये चीज समझ जाओगे कि जो भी कुछ है वो मेरा है, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज मैं चाहती हूँ वो मेरी एनर्जी के थ्रू है। ठीक है, मैं जो भी चाहती हूँ वो मेरी एनर्जी मुझे ला कर देगी, तो अपनी एनर्जी पे काम कर। इसलिए बोला जाता है एनर्जी पैसों से भी ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि आप उससे पैसों को भी अट्रैक्ट कर लोगे। और हमारे वर्ड्स में भी कितनी चेंजेस हुए हैं। आई टॉक टू हर एवरी डे, दिन में मतलब 1-2 घंटा उससे बात हो जाती है, शी इज ऑल्सो इन द ग्रुप। तो हम दोनों इतना एक दूसरे को गाइड करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर थॉट्स, ऐसे नहीं बोलना है, इट्स अ नेगेटिव, नो, तुरंत हाँ, क्लीन करो, कट करो, डिलीट करो, ऐसे बोलना है। सोचना भी ऐसे है, बोलना भी ऐसे है। तो यू नो हमारे स्वभाव में, हमारे बोलने में there is a lot of change, a lot of और change. वो आपको नोटिस भी हो रहा होगा लाइफ में, Yes. आपको अपने अंदर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि पहले मैं यार इतना चिंता करती थी, बट अभी मैं मेरे को पता है कि मुझे करना है क्या। आप अभी आपको क्लैरिटी है मुझे इस मोमेंट पे क्या करना है, मुझे इस मोमेंट पे क्या करना है, कोई मुझसे नेगेटिव बोल रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने गोल्स को कैसे पाना है। मैं अभी भी बोलूंगी, 2-3 रूल्स हैं। सबसे, हेलो मैम, टाइम जो है ना बहुत अच्छे से, अच्छा। पहला, आपको जो जो चाहिए उसको लिख लो। उस लिखने से आपको क्लैरिटी नहीं पता, आपके सबकॉन्शियस को क्लैरिटी मिलती है, और ये सारा काम सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचाने का है। अगर आप ऐसे हवा में करोगे ना तो सब कुछ हवा में ही रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपको क्या चाहिए, एक रजिस्टर बनाओ, उस पे सबसे पहले जो 2 पेजेस होते हैं उस पे अपने डिजायर्स लिखो, और उस पे लिखते जाओ। हो सकता है 10 दिन के बाद आपको एक नया कुछ पाने का मन करे, उसको लिख दो। उस रजिस्टर के बाद उन सारी चीजों के लिए रोज शुक्राने करते रहो, थैंक यू ये मेरे पास है, थैंक यू ये मेरे पास है। और स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्टिंग क्या होती है, वो आपको आपकी लाइफ को बताती है।
कि मेरे So do we पास do scripting for the 10 things we've written or only for one thing which we've written? नहीं, स्क्रिप्टिंग एक, अगर वो 10 चीजें एक साथ कनेक्टेड है ना, तो अपनी लाइफ को ऐसे देखो कि वो 10 चीजें पूरी की पूरी आपकी लाइफ में है। हाँ, अगर नहीं कनेक्टेड है अगर नहीं कनेक्टेड है तो अलग अलग करो। तो स्क्रिप्टिंग फॉर ऑल। हाँ, स्क्रिप्टिंग अभी प्रायोरिटी में 1 या 2 चीजें ले लो, ठीक है? 1 या 2 चीजें ऐसे ले लो जिनके बारे में मुझे ज्यादा सब, क्योंकि देखो अगर अलग अलग चीजें हैं तो फोकस डाइवर्ट होगा, आप सारे लोगे, लेकिन इस वक्त वही इम्पोर्टेंट हो है रहा कि है। हाँ, फोकस डाइवर्ट होगा। आप एक चीज पे फोकस रखोगे ना, आप उसको जितना ज्यादा एनर्जी दोगे, क्योंकि क्या होगा ना, 10 चीजें कर ली, अब आपको लगेगा यार मैंने इसके लिए सुबह कर लिया, अभी मैं इसके लिए करती हूँ, इसके लिए करती हूँ, अच्छा इसका टाइम तो निकल गया, कुछ नहीं हो गया, एनर्जी डिप्लीट हो गई। करेक्ट, वही हो रहा है। ठीक है, हाँ, इम्पोर्टेंट है कि आप एक चीज पकड़ो, उसको एनर्जी दो। और एनर्जी देने का मतलब है कि जब भी उस चीज के बारे में सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऑलरेडी अपने पास सोचो। दूसरा, उसके बारे में किसी से कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना है। आपने नेगेटिव सुना, विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंड थॉट भी मत दो, विद इन अ सेकेंड होप को कर दो कि ठीक है मैंने इसकी एनर्जी क्लीन कर दी। थर्ड, उसके बारे में हमेशा अच्छा बोलो, चाहे वो आपके पास नहीं है फिर भी आप यूनिवर्स को ही बोलते रहो ना, आप किसी इंसान को मत बोलो, आप यूनिवर्स को बोलो थैंक यू, और वो होता है ग्रैटिट्यूड। जब आप यूनिवर्स को बोल रहे होते हो कि ये चीज ऑलरेडी मेरे पास है, वो होता है ग्रैटिट्यूड, कि थैंक यू ये चीज मेरे पास है। और उस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा अपने पास महसूस करो, जिस चीज का फीलिंग आप सबसे ज्यादा दिन में लेते हो, मतलब डोमिनेंट फीलिंग जो सबसे ज्यादा होती है, अगर वो उस चीज के ऑलरेडी होने की है, वो आपकी है, और जो आपका है वो आपको मिलेगा। और उसके बारे में हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, बस ये बोलते रहो मैं इस चीज को पाकर बहुत खुश हूँ, मैं इस चीज को पाकर बहुत खुश हूँ, और एक्चुअली मैं फील करो कि मैं इस चीज को पाकर, इस चीज को ऐसे होते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 ही एनर्जी है जो उस चीज को लाकर देगी, एक आपकी खुशी लाकर देगी और आपका ग्रैटिट्यूड, और ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, ये कि आप खुश हो, उस चीज के आने से पहले ही आप इतना खुश हो। जब बेबी बॉर्न होता है, हमें पता होता है कि 9 मंथ्स के बाद वो आना ही आना है, हम सेलिब्रेशन में लग जाते हैं। अभी बच्चा आया नहीं है, लेकिन हम लोग सेलिब्रेशन में लग जाते हैं, क्योंकि हमको पता है वो आना है, ये लॉ है कि 9 मंथ्स में वो आ जाएगा बेबी। ऐसे ही लॉ है, जो आप एनर्जी दोगे एक टाइम के बाद, एक गेस्टेशन पीरियड के बाद, वो आना ही आना है। तो पहले ही खुशी मनाने लगो, यार ये आएगा, तो उसके लिए मैं कहाँ जगह रखूं, इसके लिए मैं पहले से क्या तैयारियां शुरू करूं। आपने नोटिस किया है, क्योंकि उसको यकीन होता है, और अभी भी बच्चा उसने देखा नहीं है, बस उसको पता है, वो सिर्फ महसूस कर पा रही है उसको अपने पास। तो ऐसे सोचो ना कि जिस चीज को मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन मैं पहले ही सेलिब्रेट करूं कि वो मेरे पास आने वाली है, तो यूनिवर्स में कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा रहा है कि यार ये तो पहले से ही रेडी है। और जिस चीज के लिए आप रेडी होते हो हमेशा वो रिसीव कर। ये वाला पूरा समझ आया, नहीं आया ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा, आप चेक करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पहले सेलिब्रेशन। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, किसी का क्वेश्चन? ये पूछ रही थी, हाँ जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो ना कई बार हम लाउडली या ऐसे नहीं कर सकते प्रैक्टिस, तो अगर वो मेंटली भी चल रहा है, क्या वो उतना ही इफेक्टिव होगा हाँ क्या? हाँ, क्योंकि आप यहाँ से बोलो उसकी भी वाइब्रेशन है, यहाँ से बोलो, बस उसको लाउडली बोलना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई शब्द बोलते हैं, ठीक है ना, तो हाँ वो जी, थोड़ा हाँ सा ना जल्दी जाता है, और वो जो बोला गया शब्द होता है ना, वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि वो एनर्जी निकल गई है, हाँ, अभी वो यूनिवर्स में रोटेट कर रही है। अब वो अपने से हम्म, मिलती जुलती एनर्जीज को लाएगी आपके पास, क्योंकि वो एनर्जी आपके मुंह से निकली हुई है, इसलिए मुंह से बोला गया शब्द हमेशा सच होता है। तो आप जो दिमाग से एक बार सोचते हो ना, एक बार के लिए वो नहीं होगा, चलो ठीक है, मान लिया कि दिमाग से आपने कुछ गलत सोच लिया, बट अगर वो गलत बोल दिया ना, तो वो होगा, क्योंकि वो हम्म, एनर्जी निकल गई। तो मुंह से बोला गया थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आप किसी को कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हो या कुछ ऐसा बोल रहे हो, कभी मत बोलो। आप चलो 1% आपने सोच लिया, आप उसको क्लीन कर दो, लेकिन बोलो मत, क्योंकि वो ठीक है। जाएगी वो एनर्जी 100 और एनर्जीज को लाएगी सेम, और वो आपकी लाइफ में ऐसे होगा। बस इतना है, एंड इसलिए बोला जैसे अभी जाता है। पूछू कुछ? बोल रहे थे कि सुबह सुबह जैसे कई बार हम बोलना थैंक यू चाहते हैं, बट वो थैंक यू के बाद ऑटोमेटिकली ये वाला शुरू हो जाता है ना, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, वो भी फिर बोलते हैं नहीं अभी बोला था कि मॉर्निंग में नहीं नहीं नहीं, देखो बोलना है, तो अगर 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 आ रहा है और ये ना तो कोई बात ऑटोमेटिकली नहीं, होना चले जाता है। कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो होने दो, ऐसा कुछ कुछ वो नहीं है। मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड होता है, इसीलिए मना किया जाता है, उसको करने से कुछ हम्म, चीज खराब नहीं होगी।
ठीक है, मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड होता है, तो उस मोमेंट पे आप शांत होते हो, अपनी एनर्जी जो चीज चाहिए उसको पानी में लगाओ। अगर ये आ रहा है तो उसको आने दो, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कुछ खराब हो रहा है। ठीक हाँ है, जी महक। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू मैम। मेरा नाम पता चल गया। हाँ पावरफुल महक। क्यों शालू जी, एक तो पूछना था कि प्रैक्टिशनर तो हूँ, लेकिन एक वो कभी कभी ना बोलते कनेक्शन फील होता है खुद से, वो मैं बहुत कम कनेक्ट कर पाती हूँ। हालांकि मेरी सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है, मैनिफेस्टेशन टूल तो ये नहीं है, बट मैं जिस चीज के लिए क्लीनिंग करती हूँ वो मेरा सब काम हो जाता है। लेकिन वो खुद से कनेक्शन का कुछ कैसे समझ में आए कि आई हैव कनेक्टेड विथ माय सोल। अगर आप कनेक्टेड हो ना, सबसे पहला जो फील आता है ना वो काम का आता है। मतलब आप मैं रात काम को बहुत रिलैक्स फील करते हो। मतलब आपको जी कुछ ऐसा नहीं आता जो बॉदर कर। आपको ऐसा लगता है जी दुनिया अच्छी है, सब अच्छे हैं। मतलब आपको ना एकदम संत वाली फीलिंग आ जाती है। यस तो वो एग्जैक्टली। आप मेरे कनेक्ट, बच्चे हाँ। मुझे यही बोलते हैं कि मम्मा अभी थोड़े दिन में हिमालय पे चली जाएगी, तो मैं मेरी बोलती हूँ फैमिली बोलती है इसकी शादी कराओ, ये जो ये कर क्या रही है। बड़ी हो जाता है। और एवरी टाइम गाड़ी चलाते समय ये चलता ही रहता है बैक ऑफ द माइंड या लिप्स पे, मतलब चलता ही रहता है मेरा एवरी जब टाइम। आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हो ना, तो बेसिकली आपका ट्रू सेल्फ ना प्योर होता है, डिवाइन होता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है। ठीक है। जी तो जब आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हो, तो जो चीज आप होते हो ना, वो दोनों दूसरों को देना ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हो। आप लोगों से प्यार करना शुरू कर दोगे, आप उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे, आप ऐसे ही खुश, वो कुछ भी बोल रहे हैं आप खुश होना शुरू कर दो, क्योंकि आप ट्रू सेल्फ से हाँ, कनेक्टेड। ये सब और मेरे ये साथ हो रहा है। हाँ, तो आप कनेक्टेड हो। और आपका दिमाग बोल रहा है आप कनेक्टेड नहीं हो, जबकि आप कनेक्टेड हो। नहीं कनेक्टेड नहीं हूँ ऐसा नहीं बोल रहा है, मुझे वो फील लग रहा था कि कैसे पता चले कोई मैं थोड़ी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को शायद पहचान अंदर गई हूँ, खुद को पहचानने लगी हूँ। मैं सेल्फ लव भी बहुत करने लगी हूँ, मुझे पता है कि इसलिए शायद मेरा रिपोर्ट जो कल बात हो रही थी वो मेरी बात हो रही थी। अच्छा। ओ हाँ, मैंने शेयर किया था ना, वो कैंसर का थोड़ा सा इफेक्ट आया, वो इन्हीं का था। अच्छा, ओके। तो बट ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो सच में बहुत अच्छा था। और एक मैंने और कभी चीज, सोचा ही नहीं था कि इसको एनर्जी देनी है, कुछ सोचना है, बस करती रहती थी बिना इंटेंशन के। मैंने एडवांस प्रैक्टिशनर भी हूँ, मतलब मैं करती हूँ, हाँ हाँ, और एक अभी थोड़ा अर्निंग भी करती हूँ, लेकिन मेरा एक प्रॉपर वो बोलते हैं ना गोल नहीं है कि हाउ मच आई हैव टू अर्न, वो बिकॉज लिखने से लिख लो उसको। एक बार सोचो कि आपका कितना कितना खर्चा होगा, क्या क्या होगा, मतलब कितना आपको चाहिए कि आपके ना आप सेटल, मतलब खुश हो उस अमाउंट से, आप खुश हो, फिर आपको इफ बट नहीं आए कि यार ये परफेक्ट है, मतलब मैं खर्च कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं घूम सकती हूँ। वो एक परफेक्ट एक अमाउंट होता है जिससे आप अटैच्ड हो जाओ। ठीक है, जैसे मेरे लिए वो अमाउंट 10 लाख है और मैंने अचीव किया, तो मेरे को बहुत अटैचमेंट है। कोई 10 लाख, इनफैक्ट पता है जब मैं 10 लाख अट्रैक्ट करने की सोच रही थी, मेरे सामने इतने लोगों के आते थे जिनका मुंह से हमेशा 10 लाख 10 लाख, क्योंकि मैं अट्रैक्ट करना चाह रही थी। तो मैं सुन रही थी लोगों का कि वो लोगों का भी एम 10 लाख है, या कुछ किसी ने 10 लाख का कुछ खरीदा या किसी। तो वो जो आप वर्ड पे काम कर रहे हो, जिस शब्द को आप बार बार बोल रहे हो ना, आप नोटिस करोगे वो शब्द भी आपकी तरफ आ रहा है, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो। शब्द इतने पावरफुल। अगर आप कोई चीज सच्ची मुच्ची में चाहते हो ना, आप उसको बोलना चालू कर दो, आप नोटिस करोगे सामने से वही शब्द आ रहे हैं, वही शब्द आ रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपने विश को पकड़ के मत रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम सारे प्रोसेस कर रहे हैं, हम पोपोनोपोनो कर रहे हैं, क्लीनिंग, तो हमें पता है कि नेगेटिव एनर्जी सारी क्लीन हो ही रही है। ठीक है, हमको अच्छे से पता है ये चीज। इसके बाद हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, यानी कि हम एनर्जी दे रहे हैं, 42% काम हो ही रहा है। इसके बाद मैं विजुलाइज कर रही हूँ, उस मोमेंट को जी रही हूँ, बाकी का जो भी परसेंट काम है इससे हो रहा है। फिर मैं अफर्म कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, 100% मेरा काम हो रहा है। तो मैं चिंता क्यों करूँ ये चीज मुझे कब मिलेगी, मैं काम कर तो रही हूँ इस चीज के लिए, वो 100% मिल जाएगी। तो वो गीता का श्लोक नहीं है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फल तो आने ही है। और हम ये करें अभी कब आएगा कब आएगा कब आएगा, बच्चा आएगा। आप सेलिब्रेशन शुरू कर दो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सबके आंसर्स हो गए, कल से हम प्लीज प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो कैपेसिटी कैसे होती है कि 25,000 की कैपेसिटी है, एंड फिर इंटेंशन जगह बनाई हुई है 1 लाख रुपए की। तो बोथ थिंग्स कैन मैं वर्क। आपको एक चीज बताऊं, सबसे आसान क्या अट्रैक्ट करना है, पैसा।
सबसे आसान है, क्योंकि पैसा जब आता है ना वो दिखता है। सबसे आसान है पैसा मैनिफेस्ट करना, बट हमारे थॉट्स उसको रोक देते हैं। आप देखो, जो मैंने भी बताया ना, आप अपना काम करो, क्लीनिंग करना है, ये स्क्रिप्टिंग करनी है, आज मुझे लिखना है करना, ये मेरा रिजल्ट है, ये मैं पाना चाहती हूँ, बट मैं इसको पकड़ूंगी नहीं, इसको मैंने बिल्कुल आराम से छोड़ दिया है, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं अपना प्रोसेस पार्ट करूंगी, रिजल्ट मेरे को ये चाहिए। तो जब मैं कर्म उस डायरेक्शन में करूंगी कि अगर मैं सोच भी पैसा रही हूँ, मैं लिख भी पैसा रही हूँ, मैं क्लीनिंग भी पैसे पे कर रही हूँ, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगी? ऑटोमेटिकली पैसा। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट है। ये पैसा कब, अभी मैं हम क्या सोच रहे थे, ये पैसा कब आएगा, ये सिचुएशन कब सही होगी? पहले उसका काम तो करो आप। आपने इंटेंशन रख लिया, आप उस इंटेंशन के लिए एक्शन लो। एक्शन आप कैसे लोगे? यही सब चीजों से। समझ आ गया अच्छे से? अरे भैया, थैंक यू मैम। सेल्फ लव पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, किसी ने क्वेश्चन किया। बट ये वीडियो जिसको समझ नहीं है, एक बारी फिर से इसको वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा। बस इम्पोर्टेंट यही है, चाहे कुछ भी हो, फीलिंग पे क्लीनिंग करना है। इम्पोर्टेंट यही है, चाहे कुछ भी हो, फीलिंग पे काम करना है। कुछ डिलीट करना है, फीलिंग डिलीट करनी है, नेगेटिव कुछ पाना है, पॉजिटिव फीलिंग पे काम करना है। फीलिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेगेटिव क्लीन करना है, फीलिंग पॉजिटिव पे काम करना है। समझ आ गया अच्छे से? ये काम कर, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को एनर्जी दो, ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी स्टोर करो। जब वो बहुत अच्छे खुशी में हो ना, एकदम से अंदर से एकदम पीसफुल, एकदम ऐसे आते हैं, कभी कभी बैठे हुए होते हैं, एकदम खुशी होती है उस टाइम ना, बस अफर्म करो जो चाहिए ना, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। थैंक यू, ये मेरे पास है। क्योंकि अब एक्चुअली में यूनिवर्स ना वो आपको फीलिंग दे रहा है, और हम वो समझते हैं, यार पता नहीं अचानक से मैं क्यों खुश महसूस कर रही हूँ। वो फीलिंग उसने डाली है, उसका साधु यूज जी, करो। मेरे साथ ये ना रात को 1:30 के बाद बहुत एनर्जी आ जाती है क्योंकि मैं 1:30। अपना 20-25 आधा घंटा जितना प्रैक्टिस करती हूँ, और पता नहीं इतनी एनर्जी आ जाती है कि ऐसे गाने चला के सब बच्चे सो जाते हैं, लेकिन मैं अपने नाचती हूँ एंड ऑल, ऐसा होता है। ऐसी ये हाई एनर्जी होती है ना मेरी उस समय। हाँ, और इसीलिए ना सोने से पहले और जागने के बाद, मतलब ये जो सुबह और रात का टाइम होता है, बेसिकली अपना टाइम होता है, क्योंकि एकदम फ्री है, कोई कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं आपको। जी। तो सोने से पहले और अगर आप खुशी खुशी सो रहे हो ना, आप नोटिस करना, आप जागोगे भी बहुत खुशी खुशी, क्योंकि वो पूरा जो साइकिल है ना, सोने से लेके जागने तक का, वो पूरा पॉजिटिव है। बस खुशी खुशी सोए, थैंक यू, बस मैं खुश हूँ, मुझे नहीं पता, बस मैं खुश हूँ, मुझे पता है ये चीज मुझे मिलनी है। वो बेबी वाला एग्जाम्पल याद रखो, कि मेरे को सेलिब्रेट करना है, मुझे पता है कि वो आना है, मुझे पता है वो आना है। और एक पॉइंट के बाद तो आपको ये भी पता चल जाता है कि बेबी बॉय आना, बेबी गर्ल आना है तो आपकी तो इच्छा ही पूरी हो जाती है, आप तो वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना मतलब खुद पे बहुत प्यार आ रहा है मुझे। थैंक यू है सो ना? मच, थैंक यू सो मच। नो दैट मोमेंट, आई अभी देखो, अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो भी आई एम गेटिंग दोस गूज़बम्प्स कि ये वाव, यू नो, आई एम गेटिंग दैट वाव फीलिंग कि वाह। यस, आई एम अलाइन्ड। और ये बहुत यस, पावर आज देता है, और ये प्रैक्टिस आपको नहीं ये करेंगे? बताती है ये चीज ना आपको बहुत पावर देती है, ये बताती है कि आप दूसरों के चक्कर में अभी तक हम लोग पड़े हुए थे, कि भैया लोग क्या कह रहे हैं। पढ़ना ही नहीं है, हमको पता है, हमको सब पता है, हमको सब पता है, अब बस करना है। यस, ठीक है ना? थैंक चलिए यू सो इम्पोर्टेंट। मच। प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। मैडम मेरी क्लास है 9:40 हुए, कल से 100% प्रैक्टिस। सारे सवाल हो चुके हैं, अब जो सवाल पूछेगा मैं यही वीडियो चिपका दूंगी क्या आप ये फिर वाला बोलो। आज का अपना खुद से फिर प्रैक्टिस कर लो। आज आप खुद से कर लो, क्योंकि मैं सोने से पहले मैं वैसे भी अपने लिए करती हूँ, तो आप लोग प्लीज सोने से पहले एक बार होपो कर लो, कम से कम 15 मिनट का करके सोना है। और आज ना सिर्फ खुश होके करना है, इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से फील करके उसको करो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है क्लीन करने की, आपको मौका मिला है। आप ठीक कितने है, बजे सोते हो जल्दी बता दो, फिर आई विल कनेक्ट टू यू एट दैट टाइम। मैं सोती हूँ 11:30। ओके ठीक है, 11:30 आई विल सेंड यू मीटिंग, जूम मीटिंग, फिर हम लोग जूम नहीं ये मैम कल कर सकते हैं, क्योंकि उससे मैं 100% आपको कल कॉल करूँगी, 100%। आज मैंने काफी लोगों से बात की है, बहुत लोगों को पता है, मैंने आज बहुत लोगों को कॉल किया है, बट मैं करूंगी। ठीक है, कल हम 100% करते हैं, आप मुझे बस हाई का मैसेज कर दो, तो हम ओके टाइम डिस्कस कर लेते हैं, कल हम 100% करते हैं। ठीक है? ओके। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
कल वही चीज मेरे को डिस्कस करनी थी। मेरे ना जब से मैंने होपो प्रैक्टिस किया, मैं जॉब का कह रही थी, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑफर्स आ गए मेरे को, वही मैंने आपको डाला भी है। ऑफलाइन अच्छा। ऑनलाइन दोनों ऑफर्स आ गए। तो हाँ। ऑफलाइन वाला तो मैंने अग्रीमेंट भेज दिया था, उसका कल वो मेरा ट्रेनिंग सेशन कल चालू अच्छा, हो आप एक जाएगा। काम करो, मैं Content to इसको interview। एंड कर रही हूँ, आप मुझे कॉल कर लो हाँ, अभी, ठीक है? हम लोग कर लेते ओके हैं फाइन अभी, कर फाइन। लो। चलो ठीक ठीक है। है, गुड थैंक नाइट, यू, गुड नाइट गुड एवरीवन, गुड नाइट, नाइट, गुड बाय। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। होपो कर लेना। नो थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।